जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो जो इतने लंबे समय से ऑर्डर शीट का इंतजार कर रहे थे और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनना चाहते थे। उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। इसके साथ साथ उन तमाम अभ्यर्थियों को भी बहुत बहुत बधाई हो जो 370 में अपना नाम सिक्योर करने वाले हैं, क्योंकि आपने भी उतनी ही मेहनत करी थी। बस कुछ कमियां या ऊपर नीचे होने के कारण आप लोगों का नाम यहाँ पे नहीं आ पाया था, लेकिन अब आप लोगों को मौका मिल रहा है, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मेरी हमदर्दी शुरू से उन सभी अभ्यर्थियों के साथ रहती है जो मेहनत करते हैं और सच में सच्चाई के साथ मेहनत करते हैं। मुझे जो तकलीफ होती है वो उनके साथ होती है जो इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आज पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से कहा था आप लोगों के साथ जो भी होगा कुछ लोगों को मौका मिलेगा। ये आज मैं प्रूफ दिखाऊंगा। 6 महीने पुराने वीडियो को दिखाऊंगा। मैंने ये भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ होगा तो 370 लोगों को मौका मिलेगा और उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत करी है। इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि कभी भर्ती रद्द नहीं हो सकती, दोबारा मेंस नहीं हो सकता। इन सभी चीज़ों को मैंने पहले कहा था। उन सभी को आज मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा। 6 महीने पुराने वीडियोस को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैं सबसे पहले ये कह दूं कि दिल से शुक्रिया आप लोग जो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं और कॉल करके भी बोलते हैं कि वीडियो बनाइए। मतलब लगता है कि आप लोग सच में मानते हैं, तभी आप लोग इतना ज़्यादा करते हैं। लेकिन क्या करूँ, इत्तेफाक मान लूँ, इसको संजोग मान लूँ, मैं जब जब बाहर जाता हूँ तभी सब इंस्पेक्टर में कुछ ना कुछ हलचल उस टाइम होती है। इसके पहले प्री में भी ऐसे ही हुआ था, मेंस में भी जब आपका मेंस का डेटा आया था तब भी मैं बाहर था। लंबे टूर में जब भी जाता हूँ तब ये ऐसा होता है। इस बार भी ऐसा हुआ कि जब मैं बाहर गया तभी ऑर्डर शीट आ गई। तो ये इत्तेफाक संजोग जो भी मान लो ऐसे ही होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और मैं इसके साथ साथ कुछ देखना भी चाहता था एक्टिविटीज के बाकी यूट्यूबर्स और जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो क्या भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों में जो एक कंसर्न आ रहा है, डाउट आ रहा है कि लड़कियों का जो है कि फीमेल को क्या बाहर किया जाएगा। देखिए, फीमेल बाहर नहीं हो रही हैं। फीमेल बाहर हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, लेकिन नहीं हो रही इन द सेंस, अगर कोई ये सोच रहा है कि अब लड़के लोगों को 370 को मौका मिलेगा तो इनमें से 370 लड़की लोगों को बाहर कर दिया जाए, गलत, एकदम गलत। इसमें लड़की लोगों को आज भी नहीं आने वाली। इससे कोई भी रिलेशन नहीं है कि लड़कियों लोगों को बाहर कर दिया जाएगा लड़के लोगों को अंदर करने के लिए। ठीक है, इनको अंदर करने के लिए उनको बाहर नहीं किया जाएगा। वो जो अंदर आ चुकी है वो अंदर आ चुकी हैं। ये अगर कोई मिथ फैला रहा है तो एकदम गलत बात है, भ्रामक बात है। ठीक है, अब जो बाहर हो रही है वो अपनी कैटेगरीज के कारण हो रही है। एक चीज यहाँ पे और मैं क्लियर करना चाहूंगा, कई लोग गलत कैलकुलेशन करके ये बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी यूआर से फीमेल जो है वो सेफ है। नहीं है सेफ। आप लोग गलत कैलकुलेशन किए हैं। आप लोगों ने पूरे का पूरा 975 पोस्ट के अकॉर्डिंग अपने कैलकुलेशन किया, तो आप लोग गलत बोल रहे हैं। यूआर में पूरी की पूरी लड़की सेफ नहीं हो रही है। आज से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ कड़वी बातें करनी पड़ती हैं, लोगों को उस टाइम जरूर बुरा लगता है। आज भी मेरी बात से कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, हम सच्चाई के साथ शुरू से रहें। जिसको जहां जिस स्टेप में बुरा मानना है मानिए। हम एक ना एक दिन आता है जब प्रूफ हो जाते हैं सही, और वो हो जाता है। ठीक है, तो लड़कियां बाहर नहीं हो रही हैं। दूसरी बात, मेंस दोबारा क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा बात है कि गलती अगर समझ में आ गई, प्री में भी गलती हुई थी, मेंस में भी गलती हुई थी, अगर मेंस में गलती हुई तो प्री में भी हुई होगी। तो फिर आपका ये क्वेश्चन आता है कि फिर मेंस से इसको सुधारा क्यों नहीं गया, प्री से इसको सुधारा क्यों नहीं गया। तो अगर आप लोगों को ये डाउट है तो आज आप इस डाउट को यहां से क्लियर कर सकते हैं। विचार था कि अपीलकर्ताओं ने बिना किसी आपत्ति के चयन प्रक्रिया में भाग लिया और बाद में सफल नहीं पाए गए। उनके कहने पर प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहां पे आप समझ रहे हैं। इनका यह कहना है, मैं यहाँ पे इसमें यह भी लिखा है, चंद्रप्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला में इस न्यायालय में ने यह सिद्धांत दिया है कि जब कोई उम्मीदवार किसी बिना आपत्ति की परीक्षा में उपस्थित होता है और बाद में सफल नहीं पाया जाता है तो वो प्रक्रिया में चुनौती नहीं दी जाती है। मतलब कहने का ये मतलब है, जब आप प्री में बैठे, प्री में आप पूरा पूरा एग्जाम दिए, जब आप फेल हो गए उसके बाद आप आ रहे हो कि इसमें ये कमी थी। आपको अगर कमी थी तो प्री एग्जाम देने से पहले आप क्यों नहीं आए। ये सबसे बड़ा तर्क बना के इसको काट दिया गया। अगर लोगों के मन में डाउट ये आ रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देखा हूं कि बिना सोचे समझे इस बात को यहां पे उठा रहे हैं कि जब मेंस में ये गलती पाई गई तो प्री में भी ये गलती हुई होगी, तो प्री दोबारा क्यों नहीं हुआ या मेंस दोबारा क्यों नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि जब आपको पता था इसमें ये कमी है तो आपने एग्जाम क्यों दिया। जब आप फेल हो गए तब आप आ गए कि इसमें ये कमी है। पहले कहां थे आप। ठीक है, इसमें यह तर्क देके इसको काट दिया गया, इसीलिए मेंस दोबारा नहीं हुआ। और यही कारण थे कि मैं शुरू से इस चीज को बोल रहा था कि मेंस आपका दोबारा नहीं होगा। लोग आप लोगों को भ्रम में डाले थे। आज भी समझ लीजिए, आज भी अगर हो सकता है आप लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाया जाए कि अभी हम डबल बेंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दोनों साइड हो सकता है जी।
तो आप लोगों को बता दूं, कहीं पर भी चले जाइए, बेहिचक जाइए आप, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं, जिसको जहां जाना है जाइए, लेकिन अब होने वाला कुछ नहीं है। होना ज्यादा इतना था कि बेचारे जो 370 बाहर हो चुके थे उनको एक मौका देना था, तो वो मौका उनको मिल रहा है, उनके हक का था वो उनको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कारण इसका यही था कि आप एक स्टेप में फेल हो गए। पहले पेपर दिए, पेपर देते टाइम तो आप बोले नहीं, मतलब ये वही हो गया ना कि फ्री का आपको खाना मिल रहा है, खाना खाते टाइम तो आप चुपचाप पूरा खाना खा लिए, खाना खाने के बाद आप उसमें पूरा बोल रहे हो कि इसमें नमक कम था, इसमें बाल डले हुए थे, इसमें ये था, एक्सपायरी था। जब आपको इतना ही टेस्ट बेकार लग रहा था तो आपको खाना को खाने से टाइम या खाना खाने के पहले आपको बोल देना था कि ये बेकार दिख रहा है, 4 दिन पुराना दिख रहा है, तब तो आप नहीं बोले। खाना खाने के बाद आपत्ति हो रही है आपका जब पेट भर गया। तो यहाँ पे ये सेंस हो रही है कि फेल होने के बाद आप आओगे तो इस तरीके से नहीं माना जाएगा, ठीक है। और ये चीज शुरू से ये चीज था, क्योंकि यहाँ पे दूसरे स्टेट्स के या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ऑलरेडी इसमें थे, जजमेंट्स थे, जिसके बिहाफ में इस स्तर को काटा जा सकता था और काट दिया गया। अब यहाँ पे आगे क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए आगे जो है वो आप लोगों को बता दूं कि ये हर कोई जान रहा है, कल सब कोई सुन लिए कि 45 दिन और 90 दिन का टाइम मिला हुआ है, ठीक है, कहां पे, कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब 45 दिन भी बहुत वेल प्लान मैनर में दिया गया है। 45 दिन आप समझिए, 30 डेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल, फर्स्ट वीक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड लास्ट वीक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। मतलब एक हफ्ता, एक महीना, एक हफ्ता करके इसको डिवाइड कर दिया गया और 45 दिन दे दिया गया है कि पहले आप लोग लिस्ट बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, हफ्ता 10 दिन के अंदर फिजिकल के लिए उनको टाइम दे दीजिए एक आध महीने का, उसके बाद एक हफ्ता ले लीजिए इंटरव्यू के लिए। बहुत वेल प्लान मैनर में इसको किया गया है। और इसमें हो सकता है कि 10 दिन दे, 20 दिन दे, या 20 दिन ले, या 25 दिन दे, हो सकता है, लेकिन इसका एक सिनेरियो जो है इसी तरीके से इसको डिवाइड करके सोचा गया है, ठीक है। तो आप लोगों का फिजिकल होगा, जो भी 370 है उनका फिजिकल होगा, उनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर एक रिफाइन होकर आपकी लिस्ट तैयार होगी। उसमें हो सकता है कई लोग ऊपर हो जाए, कई लोग नीचे हो जाए। यहाँ एक भ्रम ये भी फैलाई जा रही है कि इतने से ज्यादा नहीं आएंगे, उतने से ज्यादा नहीं आएंगे, इतने नहीं आ पाएंगे, टेंशन मत लो। देखिए सच्चाई सच्चाई होती है। मैं आज फिर से बोल दे रहा हूं, हो सकता है यहाँ पे सुनने के बाद फिर किसी को बुरा लगे कि ये जो आ रहे हैं यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग तो होने वाला है। अब कितने नंबर वाले लोगों सेफ हैं टोटली, कितने नंबर वाले चैलेंज थोड़ा फेस करना पड़ेगा, या कितने वाले अनसिक्योर हैं, अनसेफ हैं, इस चीज पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा और आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। अब हम बात करते हैं उन तर्कों पर जो कि लोग उस टाइम बोल रहे थे कि आप गलत बोल रहे हो, दोबारा मेंस होगा, या कुछ ये भी बोले थे जब मैंने कहा था कुछ शर्तों के साथ रिजल्ट आएगा, तो उन्होंने उस टाइम ये कहा था कि नहीं, कोई शर्त के साथ नहीं आएगा रिजल्ट, रिजल्ट पूरा का पूरा आएगा। और इस बात को बहुत जोड़ तोड़ करके इसको दबाया गया था उस टाइम। तो सुनिए मैंने उस टाइम पे क्या कहा था। होगा, अब एक चीज समझना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और वो ये चीज है कि इसमें जो रिजल्ट निकलने वाला है, इसमें ये भी पता चला है साथ में कि कुछ शर्तों के साथ रिजल्ट आने वाला है इस बार, ठीक है। हो सकता है कुछ बढ़ जाए, हो सकता है कुछ कम हो जाए, हो सकता है कुछ बाहर हो जाए, हो सकता है कुछ अंदर हो जाए, हो सकता है कुछ चीज को रोक के कुछ लंबा समय इंतजार करना पड़ जाए। तो ये बहुत सारे शर्त है, मैं नहीं दिया। और ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि सबको ये चीज पता है कि अभी कोई इस भर्ती पर कोई भी टिका हुआ है अभी तक, तो सिर्फ एक ही चैनल है छात्रगढ़, बाकी सब बैकफुट पे आ गए, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर ये भी अपडेट देना बंद हो जाए तो सबका सब हमारा लेना पड़ जाएगा। ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो सबको ये लग रहा है कि इसको किसी भी तरीके से रोक दिया जाए। बहुत है यार, और बहुत आएंगे भी, नहीं रोक पाओगे, और कोशिश कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, मना नहीं करूंगा, जितनी कोशिश करना कर लो, रोक नहीं पाओगे। और कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को फिजिकल के लिए मौका मिल पाए, ठीक, इस बात में मैं वापस आऊंगा, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। चौथा चीज, मुझे कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को फिजिकल के लिए मौका मिल पाए, ठीक, इस बात पे मैं वापस आऊंगा, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। चौथा चीज मुझे ये लगता है कि ऑर्डर जो है आपको सुरक्षित कर लिया जाएगा और उसको कुछ दिन बाद रिलीज किया जाएगा। उसका कारण ये कि सामने देखिए चुनाव है, मानते हैं प्रमुख संभावनाएं हो सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को फिजिकल मौका मिल सकता है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने आज नहीं, इसके पहले भी काफी वीडियो में इस चीज को डिस्कस किया कि अगर ज्यादा कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा मौका मिल सकता है, और मैं शुरू से इसी फेवर में रहा हूं कि जो भी हो, ये नहीं बोलो इसके उसके, जो भी हो जल्द से जल्द, क्योंकि भर्ती है बहुत लंबी और बहुत पुरानी हो चुकी है। 2018 से स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, जो भी नतीजा आता है जैसा भी हो, नतीजा जल्द आना चाहिए, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, एक साइड सेलेक्टेड, एक साइड पिटिशनर, एक साइड कोई और, एक साइड कोई और, ये आपसी में कर रहे हैं। आज कोई जाके किसी ऑफिस में लेटर दे रहा है कि हमारा रिलीज करो, कल कोई जाके दे रहा है कि रिलीज मत करो, तो इसमें सब आपसी में उलझे पड़े हैं और देखने वाला देख रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं जो हो जल्द से जल्द हो। कुछ स्टूडेंट हैं जिनको अगर मौका मिल गया कोर्ट के लीव के कारण, तो उनको फिर से मिल सकता है। हालांकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो काफी टाइम से जुड़े हैं,
एक या दो नंबर से चूक गए थे, अगर मौका मिला तो उनको मौका मिल जाएगा, और सेंटीमेंट है उनके साथ शुरू से रहा है और रहेगा भी। अब कई लोग ऐसा बोलेंगे कि सर जो हम प्रीमियम पास नहीं हुए, हमारे साथ सेंटीमेंट क्यों नहीं रहा है, वो देखिए हर किसी से जो मेरे जुड़ा है सबके साथ मेरी एक भावना रही है और हमेशा आप लोगों के लिए पॉजिटिव भावना रहेगी। कारण बस ये है कि मैं कभी ये नहीं बोलता भर्ती रद्द होगी, क्योंकि इतने समय से मैं देखते आ रहा हूं इन सब प्रक्रिया को, बहुत टाइम से इन सब चीजों को इस अपनी स्टेट करनी है, अदर स्टेट में सबके सब जो केसेस चलते रहते हैं उनको बहुत बारीकी से समझते रहता हूं। तो इतना मुझे समझ में आता है कि भर्ती रद्द कराना इतना आसान नहीं रहता है। ठीक है, कोर्ट का जो झुकाव है वो उस तरफ रहता है, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है और सेलेक्ट होने वाले बच्चे रिजल्ट वेट करते रहते हैं, उस तरफ एक झुकाव रहता है, चाहे कोई भी कोर्ट चाहे कोई भी जज हो। तो उन सब चीजों को देखते हुए मैं किसी की भावनाओं का खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये बोल के बार-बार भर्ती रद्द होगी, दोबारा मौका मिलेगा, तैयारी करना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, दौड़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक बार फिर से पेपर होने वाला है। इस तरीके से झूठा बोल के किसी को तसल्ली नहीं देना चाहता। यही कारण है कि कभी ये नहीं बोलता हूं कि भर्ती रद्द होगी। मैं शुरू से ये कहता हूं कि हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा लोगों को मौका मिल जाए, लेकिन कभी ये नहीं कहूं कि भर्ती रद्द होगी। कारण बस यही है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूंगा तो कई लोग हैं जो आज भी वीडियो देखते हैं और आज भी वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, उनके मन में आज जाएगी कि सर ने बोला है तो पक्का ये बात होगी कि हो सकता है हमको दोबारा मौका मिले, और 2 महीने बाद पता चला आपको ये सामने आए कि आपको कोई मौका नहीं मिला, पूरी तरीके से टूट जाओगे। एक बार तब टूटे थे, कुछ मार्क्स आप चुके थे और एक बार आप टूट जाओगे। तो मैं दोबारा किसी को तोड़ना नहीं चाहता। ठीक, यही कारण है मैं इस तरीके से कभी भी बयानबाजी नहीं करता हूं जिसमें किसी के इमोशंस के साथ खेला जाए, खिलवाड़ किया जाए। तो कोर्ट के हिसाब से चलने दो, और उस टाइम म्यूचुअल कॉल आ जाता तो रिजल्ट आ जाता। लेकिन अब सीन ये हो गया कि अब है कोर्ट के ऊपर डिपेंड, जो कोर्ट बोल दिया उस हिसाब से चलने वाले हैं। ठीक है, तो जो है आपको यकीन मानो अब कोर्ट है, कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया उसी डिसीजन के हिसाब से ये भर्ती चलेगी। ठीक है, तो हो करिए, विश करिए और प्रार्थना करिए कि आप लोगों का जो भी है, चाहे जो भी हो, आपके पक्ष में आ जाए और कोर्ट जो है एक सही डिसीजन दे, क्योंकि कोर्ट दोनों तरफ से सोचता है, हर पहलू को समझेगा, उसके बाद ही डिसीजन देगा। क्योंकि सर ने भी पिछले हियरिंग में जो जज बैठे थे वहां पे उन्होंने भी ये कहा था कि जो हमारे पास बंद लिफाफे में है ना, आपको पता है, हमको पता है, हो सकता है आपके पक्ष में आ भी जाए, हो सकता है आपके पक्ष में ना भी आ जाए। तो अब जो भी होकर भी ये 3-4 चीज आपको नहीं मिलेंगी। पहले निरस्त की चीज नहीं मिलने वाली, दूसरी रोक लगाने वाली चीज आपको इसमें नहीं मिलेगी, तीसरी आपको दोबारा मेंस होने वाली चीज नहीं मिलेगी। तो जब कुछ भी कोर्ट नहीं खुद मान रहा है, जब कुछ कोर्ट ने खुद ऑर्डर नहीं दिया है, तो उसको छपाने का क्या सेंस देता है। आज से 6 महीने पहले मैंने 2 इंपॉर्टेंट बात कही थी। पहली बात तो ये कही थी कि कुछ लोगों को फिजिकल में मौका मिलेगा, 370 लोगों को फिजिकल में मौका मिल सकता है। और दूसरी बात ये कही थी कि ऑर्डर को रिजर्व कर दिया जाएगा, कुछ टाइम बाद ऑर्डर शीट आपकी जारी की जाएगी। ठीक है, अभी वीडियो में आप लोगों को वो दोनों बात सुना भी दी मैंने प्रूफ के लिए, नहीं तो बोलेंगे कहाँ कही थी, हमको तो याद नहीं, इसलिए आप लोगों को सुना भी दिया। तो आप लोग देख सकते हैं आज से 6 महीने पुरानी बात मेरी आज सच हुई है। लोगों ने इस ड्यूरेशन में इतना बदनाम करने की कोशिश की, इतना डिफेम करने की कोशिश किया कि इसको किसी भी तरीके से, ये लाइमलाइट में आ रहा है तो इसको किसी भी तरीके से डिफेम करते रहो, ये गलत बोल रहा है। क्या मिला आखिर ये बताइए। उन्होंने आपके सेंटिमेंट्स के साथ प्ले किया है। ठीक है, इमोशनली आप लोगों को बेवकूफ बनाया है। देखिए, कोई भी इंसान हो, जब कोई किसी एग्जाम के लिए सपना देखता है, उसका वो ड्रीम जॉब रहता है, वो दिन रात एक करके एग्जाम निकाले रहता है, लेकिन उस दिन हो सकता है एग्जाम अच्छा ना गया हो, दिन अच्छा ना हो, तबियत खराब हो, किसी भी रीजन से अगर आप लोगों का उस दिन अच्छा नहीं गया और आप लोग उस एग्जाम से बाहर हो गए, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं, हर किसी को लगता है, ठीक है, आप हो, मैं हूं, कोई भी मानव प्रवृत्ति, हर किसी को ये लगता है कि यार एक मौका मिल जाना चाहिए, तो शायद हम अपने आप को प्रूफ कर दे, हम इस ड्रीम जॉब अपना पा सके, हर किसी। तो यही आप लोगों का जो इमोशंस है ना, उसके साथ खिलवाड़ हुई है। लोगों को पता था कि ये दोबारा मेंस कभी नहीं हो सकता, लोगों को पता था भर्ती कभी रद्द नहीं हो सकती। उसके पीछे का रीजन भी अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया किस रीजन से नहीं हो सकती थी, लेकिन आप लोगों की सिंपैथी थी, आप लोगों को ये ड्रीम जॉब था, इसलिए आप लोगों को इतने बुरी तरीके से बेवकूफ बनाया कि नहीं भर्ती रद्द होगी, भर्ती रद्द होगी। 8 महीने बर्बाद कर दिया आप लोगों के, 8 क्या मैं बोलता हूँ साल भर आप लोगों का बर्बाद कर दिया सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर में। लोगों ने, आप लोग ना पढ़ाई कर पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे, सिर्फ आप लोगों का यही ध्यान था भर्ती अब रद्द होगी, अब रद्द होगी, रद्द होगी तो हम दोबारा पढ़ेंगे। बस इसी चीजों में, इन सब चीजों में सरकार भी बदल गई, सब कुछ हो गया और आप लोग बेवकूफ के बेवकूफ बनते रहे। ठीक है, तो आज आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि जो 6 महीने पहले, 8 महीने पहले मैंने कहा था, वो भले उस टाइम आप लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन आज सच साबित हुआ है। तो यार किसी के बातों में इतना मत आइए कि वो आप लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर दे। आपको अगर सच में जॉब लेनी है, देखो मैंने कुछ टाइम पहले भी बताया था कि एजी साहब ने भी बोला है और डिपार्टमेंट ने भी इस चीज को कहा है कि नई भर्ती आ रही, उसके लिए प्रिपरेशन करिए। ठीक, अभी भी कुछ लोग फड़फड़ाएंगे, फड़फड़ाने दीजिए, जिंदगी भर फड़फड़ाएंगे, हमेशा सबको खुश नहीं किया जा सकता। और इसमें भी कुछ लोगों ने ये कहा था कि 370 नहीं आएंगे, मैंने इस चीज पे पूरा जोर दिया था कि कुछ बदलाव होके, कुछ परिवर्तन होके या कुछ शर्तों के साथ रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन ऑर्डर शीट जब भी आएगी तो उसमें कुछ शर्त मेंशन होंगे। तब भी ये कहा गया था कि झूठ बोल रहे हो तुम, गलत बोल रहे हो, तुमको कुछ पता नहीं है। अगर मुझको पता नहीं है तो भाई तेरे को कितना पता था, कितना पता था जो सही हो गया। अभी से कुछ दिन पहले भी मैंने ये चीज सुनी थी कि 370 आ ही नहीं रहे हैं, सही में नहीं आ रहे हैं भाई, हम दूसरे दुनिया पहुंच गए, इसलिए ये ऑर्डर शीट हमको यहाँ मिला है शायद। ठीक है, तो खैर बातें बहुत सारी चीजें हैं, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है, उसको कभी और निकालेंगे। अंत में यही कहूंगा जो मैंने कल कहा था कि बोलते हो ना आप, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैं एक चीज कहता हूं यहाँ पे कि हमारा सत्य पराजित तो बहुत दूर की बात, परेशान भी नहीं कर सकते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।